अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिस को टोपोलॉजिकल स्पेस में। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कुछ दिन जो है गैप आ गया वीडियोस में, तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि रेगुलरली आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिस की डेफिनेशन को। वो हमारे पास है, लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड बीटा बी सब कलेक्शन ऑफ टा। Then beta is equal to beta alpha, where alpha belongs to sigma and beta alpha belongs to tau. Beta is a base of topological space tau if every open set U is union of members of beta. अब डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले x हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा, x tau हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, और बीटा जो है हम एक ऐसी सब कलेक्शन लेते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में से कि वो तमाम मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल हो जिनके यूनियन से क्या बन जाए, हमारे पास उस टोपोलॉजिकल स्पेस के एलिमेंट्स बन जाए। तो सिंपली बात ये है कि बीटा हमने ऐसा लेना है कि अगर उनके मेंबर्स का, बीटा के एलिमेंट्स का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो हमारे पास पूरी की पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाए। तो इसको मज़ीद हम क्लैरिफाई करते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल हमने लिए, हमारे पास एक्स क्या है, ए बी सी डी एफ है, नॉन एम्प्टी सेट आ गया। इसके ऊपर हमने टोपोलॉजी डिफाइन की, फाई एक्स ए सी डी बी सी डी ई एफ। आप कुछ और भी टोपोलॉजी ले सकते हैं। बेसिस हमने इसके ऊपर क्या बना दी, फाई ए सी डी बी सी डी ई एफ। अब मैंने जो आपको बात बताई है कि बेसिस में हमने ऐसे मेंबर्स लेने हैं जिनके यूनियन से क्या बन जाए, टोपोलॉजी बन जाए। तो देखते हैं कि ये जो बेस के अंदर हमने एलिमेंट्स लिए, इनके यूनियन से टोपोलॉजी बनती है या नहीं बनती। तो उस टोपोलॉजी में सबसे पहले है फाई। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हमारे पास है फाई यूनियन फाई, फाई के बराबर है। ठीक हो गया, पहला एलिमेंट बन गया। अब एक्स हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ। तो मेरे पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनका मैं यूनियन लूँगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगे, एक्स बन जाएगा। ए बी सी डी ई एफ वो एक्स के बराबर है। तो टोपोलॉजी के अंदर दूसरा एलिमेंट भी हमने इसमें से जनरेट कर लिया। सिमिलरली हमारे पास ए है, तो आपको पता है कि मैंने बेसिस का एक एलिमेंट लिया और उसका आपस में यूनियन लिया, तो वही एलिमेंट आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे तीसरा भी हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास सी डी है। तो मेरे पास बेसिस में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसका मैं यूनियन लूँगा, तो वो मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस का एक एलिमेंट बन जाएगा, सी डी भी बन गया। अब क्या है, ए सी डी। तो मेरे पास दो ऐसे एलिमेंट पड़े हैं बेसिस के अंदर जिनका मैं यूनियन लेता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, ए सी डी एक ओपन सेट बन गया। सिमिलरली अगर आप देख लें तो बी सी डी ई एफ, ये भी बी सी डी एफ, तो इसका मैं दो बार इसका अपने आप के साथ यूनियन लूँगा तो ये एलिमेंट भी बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि बेसिस हमने ऐसी लेनी है जिसके एलिमेंट्स का यूनियन लें तो पूरी की पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास जनरेट हो जाए। अब दो तीन और भी एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एक आपके पास बड़ी वेल नोन टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसे हम नाम देते हैं यूजुअल टोपोलॉजी का। ठीक है, तो यूजुअल टोपोलॉजी हमें पता है कि क्या होती है। यूजुअल टोपोलॉजी हमारे पास यूनियन होती है किसका, ओपन इंटरवल्स का, और वो एलिमेंट्स कहाँ से होते हैं, आर से होते हैं। ठीक है, तो यूजुअल टोपोलॉजी यूनियन होती है ओपन इंटरवल को। अगर हम इसकी बेस देखें कि इसकी बेस क्या होगी, तो हमारे पास इसकी बेस जो है यूजुअल टोपोलॉजी की, वो हमारे पास क्या होगी, ओपन इंटरवल।
ठीक है। कोई भी ओपन इंटरवल हम लेंगे वो बेस होगी किसकी, यूजुअल टोपोलॉजी की। अब हमने क्या डिस्कस किया है बेस की डेफिनेशन में, कि बेस के एलिमेंट्स का हम यूनियन लें और वो टोपोलॉजी बन जाए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक एलिमेंट हमने लिया है, अगर मैं इसका यूनियन लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, टोपोलॉजी बन जाएगी। यहाँ पे ए और बी हमने जर्नल एलिमेंट यूज़ किए रियल नंबर्स के, आप कोई सी भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ओपन इंटरवल्स का यूनियन लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी बन जाएगी। एक और डिस्क्रीट स्पेस बड़ी ही मशहूर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है इन केस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अच्छा, अगर आप फ़र्ज़ करें मेरा पहला लेक्चर देख रहे हैं, आपको डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का नहीं पता, तो मेरे वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का भी बताया गया है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं बेसिस और सिंगलटन सेट्स। वो कहता है कि अगर आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और आप उसकी जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं बेसिस, तो उसकी बेसिस क्या होगी, आपके पास सिंगलटन सेट्स होंगे। इसकी एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। चलें, एक्स हमारे पास ए बी सी है, तो इसके ऊपर अगर मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफ़ाइन करूं वो क्या बनेगी, फाई एक्स ए बी सी ए बी बी सी सी ए, ठीक है। और ए बी बी सी सी ए, और कौन सा रह गया, ए बी ए सी और बी सी। जी, पूरी यही टोपोलॉजिकल स्पेस इस पे डिफाइन होगी। अब मैं इसकी अगर बेस ले लेता हूँ ए बी सी, यही हमने बात की कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी उसकी बेसिस में कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन होंगे। तो देखें अच्छा, एक और बात भी आपने याद रखनी है कि बेस में आप फाई लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं भी लिखते तब भी आपकी बेस ठीक है, और अगर आप लिख देते हैं तो तब भी ठीक है। बाकी एलिमेंट हम देख लेते हैं। ये क्या है, एक्स है, तो इन तीनों का अगर मैं यूनियन ले लूँ ए बी और सी का, तो ये बी सी बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। सिमिलरली एक इसका यूनियन लूँ तो ये बन जाएगा, इसका यूनियन लूँ ये बन जाएगा, इसका यूनियन लूँ ये बन जाएगा। इस तरह पहले दो का यूनियन लूँ ए बी बनेगा, अगले दो का यूनियन लूँ बी सी बनेगा, और पहले और आखिरी का यूनियन लूँ तो सी ए बन जाएगा। मतलब पूरी पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस से जनरेट हम कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के केस में आपने याद रखना है कि उसमें जो बेसिस होंगे वो क्या होंगे, सिंगलटन ओपन सेट होंगे। अब एक और बात भी आपने याद रखनी है कि हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस कैन हैव मोर देन वन बेसिस, एक से ज़्यादा बेसिस भी हो सकती हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी एक कर देते हैं कि कैसे एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं। तो इसके लिए जो है हमारे पास एक्स हम ले लेते हैं ए बी सी, और इसके ऊपर मैं एक टोपोलॉजी डिफाइन करता हूँ फाई एक्स ए सी, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसके ऊपर एक टोपोलॉजी है, और इसकी मैं एक बेस लेता हूँ, मैं इसको बीटा वन का नाम दूंगा, और वो मेरे पास क्या है, फाई ए सी आर एक्स ले लें, ठीक है।
तो इसका भी सब का यूनियन लेंगे तो जैसे फाई का फाई है, ए का यूनियन ए है, ए सी का यूनियन ए सी है और एक्स का यूनियन एक्स है। ठीक है। सिमिलरली बीटा टू में इसमें क्या लूँगा, कोई और बेस भी हम ले सकते हैं, जैसा कि इसमें फाई ले लें और ये ले लें, सी ले लें और ए सी ले लें। ठीक है, साथ में एक्स भी ले लें। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन सब का अपने आप के साथ यूनियन लेते जाएं तो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। तो बड़ा ही एक अहम पॉइंट मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ कि बेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज इटसेल्फ आल्सो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि किसी भी टोपोलॉजी की बेस वो खुद भी होती है। ठीक है, यानी कि कोई और बेस अगर आपको नहीं मिल रही तो वो खुद भी क्या होती है, अपने आप की बेस होती है। अच्छा, अब एक इसके ऊपर डिस्कस एक और चीज़ भी हमने करनी है कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और वो एग्जांपल मेरे पास क्या है कि एक्स हमारे पास है ए बी सी डी, इसके ऊपर बेस हम डिफाइन कर देते हैं कि ए बी बी सी डी है, फाई है और एक्स है। अब देखें यहाँ पे हमने टोपोलॉजी डिफाइन नहीं की, डायरेक्ट ही बेस लिख दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसकी बेस है या नहीं है, ये इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ए बी इंटरसेक्शन बी सी। अब इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ गया, बी आंसर आ गया। अब इस चीज़ को समझना है, ये बी हमारे पास आ गया। अब हमने पढ़ा ये है कि बेस का जब यूनियन लेते हैं तो वो टोपोलॉजी बनती है। बेस का जब यूनियन लेते हैं तो टोपोलॉजी बनती है। अब हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट है। ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट है। तो देख लें कि इनमें से किसी के भी यूनियन से बी नहीं बनता। इसका मतलब है कि इसके किसी भी यूनियन से हमारे पास ओपन सेट नहीं आता। और आपको पता है ओपन सेट होता है टोपोलॉजी का एलिमेंट। तो कहने का ये मतलब है कि इसके यूनियन से कोई टोपोलॉजी जनरेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये वाली जो बेस हमने ली है ये हमारे पास बेस नहीं है। ठीक है, ये जो बीटा हमने लिया है ये बेस नहीं है, यानी कि बीटा इज नॉट बेस ऑफ एक्स डॉट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे दो रिज़ल्ट हमारे पास जनरेट होते हैं और वो बड़े अहम हैं। वो आप देख सकते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं जी। let x be a non-empty set and let beta be the collection of subsets of x। ठीक है, अब देखें ना, टोपोलॉजी की बात हम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट अगर चेक करना चाह रहे हैं कि बीटा हमारे पास कलेक्शन है उसके सबसेट की, तो जैसे यहाँ पे हमने उसके सबसेट ले लिए थे, आपको पता है ए बी सबसेट है, बी सी सबसेट है, डी भी है, फाई भी है, एक्स भी है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए जब हमारे पास टोपोलॉजी डिफाइन नहीं होती, सिर्फ बेस दे देता है, तो फिर उसको चेक करने का क्या क्राइटेरिया है कि क्या वो हमारे पास उसकी बेस बनती है या नहीं बनती। तो उसके लिए हमने सपोज किया कि एक्स हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, बीटा जो है कलेक्शन ऑफ सबसेट है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं हमारे पास।
कि बीटा जो है ना कब टोपोलॉजी होगा, कि अगर x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बीटा अल्फा, यानी कि जिसके x बीटा के अंदर जितने भी हमने एलिमेंट लिए हैं अगर उनका यूनियन ले वो x के बराबर आ जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप कोई दो सबसेट लेते हैं इस बीटा के, बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, ये हमारे पास जो हमने कलेक्शन ली सबसेट्स की उसके अंदर दो कोई सेट है, और अगर इनका लेते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, सेट बीटा 1 इंटरसेक्शन बीटा 2 इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात मैं रिपीट करूँगा जो मैंने पहले आपको समझाई है कि ये रिज़ल्ट्स हमें क्या बताते हैं। पहली बात तो ये बताते हैं कि अगर आप कोई सबसेट ले लेते हैं इस एक्स की और आप चेक करते हैं कि वो बेस है या नहीं, तो पहली बात है कि उनका आप यूनियन लें और वो एक्स बन जाए। तो देखें यहाँ पे ए भी है, बी सी भी है, डी भी है, इन सब का मैं यूनियन लेता हूँ, ए बी सी डी बन जाएगा जो कि एक्स के इक्वल है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी बात इसमें है कि बीटा 1 बीटा 2 कोई से भी इसके मैं दो सबसेट लूँ, ए बी और बी सी, जैसा कि मैंने लिया, वो कहता है इसका आप इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन मैंने लिया, एक मेरे पास एलिमेंट आ गया, उसने कहा है कि वो क्या हो फिर आपके पास इज़ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ, इज़ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, वो क्या हो कि बीटा के मेंबर्स का यूनियन भी हो, उसका जो जवाब हो वो इन मेंबर्स का क्या हो, यूनियन हो। तो मैंने देखा कि बीटा ये जो बी है ये किसी भी मेंबर्स का यूनियन नहीं है। तो इसको फाइनलाइज करते हैं कि अगर आप टोपोलॉजी देखे बगैर बेस देखना चाहते हैं तो उस बेस को ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। ये यहाँ तक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेटिव बेस का, और इससे पहले आप रिलेटिव टोपोलॉजी भी देख चुके हैं। तो हमारे पास रिलेटिव बेस क्या होती है कि अगर एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, बीटा इस बेस है, वाई उस एक्स का कोई सबसेट है, तो टा वाई क्या होगा, रिलेटिव टोपोलॉजी होगा वाई के ऊपर, और बीटा स्टेरिक वो रिलेटिव ये क्या होगा, रिलेटिव बेस होगा। कब होगी रिलेटिव बेस, कि जब वाई का इंटरसेक्शन लिया जाए बीटा अल्फा से। तो इसको जो है ना एग्जांपल से ही बहुत ही अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। इसके ऊपर एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि एक्स हमारे पास जो है वो क्या है, ए बी सी डी। इसके ऊपर मैंने टोपोलॉजी डिफाइन की है, फाई एक्स ए सी ए सी, टोपोलॉजी डिफाइन हो गई। अब देखें वाई हम लेते हैं इस एक्स का एक सबसेट है और वो हमने ले लिया ए सी टी। अब दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझानी और वो बहुत ही अहम है और बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टोपोलॉजिकल स्पेस की एक बेस लेते हैं, और बेस आपको पता है कि उसके यूनियन से ये टोपोलॉजी बन जाए। तो बेस हम क्या लेते हैं, ए फाई ए सी एक्स, ठीक है। ये हमने एक बेस ले ली इस टोपोलॉजिकल स्पेस की। देखिए फाई यूनियन वाई फाई, एक्स यूनियन एक्स एक्स, ए यूनियन ए सी यूनियन यू, सी यूनियन सी, और ए यूनियन ए सी, पूरी टोपोलॉजिकल स्पेस बन रही है। अब बेस भी आ गई। अब दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी और रिलेटिव बेस। अब रिलेटिव टोपोलॉजी इसकी कैसे फाइंड करनी है। अच्छा, रिलेटिव टोपोलॉजी को सब टोपोलॉजी भी कहते हैं, सब बेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए आप क्या करें, वाई का इंटरसेक्शन लें यू अल्फ़ा से वेयर यू अल्फ़ा बिलोंग्स टू टा, ठीक है। यानी कि वाई का इंटरसेक्शन हम लेंगे टोपोलॉजी के एलिमेंट्स के साथ।
तो जो नई टोपोलॉजी हमारे पास बनेगी वो रिलेटिव टोपोलॉजी होगी। देखते हैं ज़रा कैसे आता है जी। इसको टा वाई का नाम दे देते हैं हम। इसका मैंने कहा कि आपने वाई और टा का क्या है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ए सी डी का फाई के साथ इंटरसेक्शन फाई बनेगा, ए सी डी का एक्स के साथ तो ए सी डी बनेगा, मैं उसको वाई लिखूँगा। ए सी डी का ए के साथ इंटरसेक्शन ये हमारे पास ए ही बनेगा। ए सी डी का सी के साथ इंटरसेक्शन ये सी बनेगा। ए सी डी का ए सी के साथ इंटरसेक्शन ये क्या बनेगा, ए सी बनेगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट किया है। आपने बस इसको क्या करना है, y को लेना है, इसके हर एक एलिमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लेना है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, रिलेटिव टोपोलॉजी बन जाएगी। सिमिलरली हमने क्या करना है, रिलेटिव बेस यहाँ पे फाइंड करनी है। तो रिलेटिव बेस का भी फार्मूला बिल्कुल सेम ही है कि आपने y का इंटरसेक्शन लेना है बीटा के साथ, y का इंटरसेक्शन लेना है बीटा के साथ, या मैं इसे बीटा अल्फ़ा लिखूँगा, वेयर बीटा अल्फ़ा बिलोंग्स टू बीटा। अब यहाँ पे मैं इसको बीटा स्टेरिक लिखूँगा, जिसे हमने रिलेटिव बेस का नाम दिया है। और अब मैंने आपको क्या बताया कि अब आपने y का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बीटा के साथ। तो ए सी डी का फाई के साथ फाई ही रहेगा, ए सी डी का ए के साथ ए आएगा इंटरसेक्शन, सी के साथ क्या आएगा भाई, सी आएगा, और एक्स के साथ इसका लेंगे तो वाई आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, रिलेटिव बेस आ गई। ठीक है, यानी कि इसको अगर सिंपली मैं कहूँ कि आपने एक सेट एक्स लेना है, उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करनी है, उसकी बेस फाइंड करनी है, उसका एक सबसेट लेना है वाई। तो इन दोनों को जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो बीटा स्टेरिक बनेगा। ठीक है, और रिलेटिव टोपोलॉजी टी वाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा टा के एलिमेंट्स के साथ। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स है। तो उम्मीद काफ़ी आपको समझ आ जाए। इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल और करनी थी, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, इसलिए अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।